दोस्तों अपना 7वां गणपति ओझर का विघ्नेश्वर करके हम लोग बढ़ रहे अपने 8वें और लास्ट गणपति की तरफ, रांजनगांव महागणपति। सो ये होने के बाद हम लोग को वापस जाना है फिर गणपति नंबर 1 मयूरेश्वर मोरगांव में, जो रांजनगांव से अराउंड 1 आवर का डिस्टेंस है। और वहाँ पे हमारा जो अष्टमी की यात्रा है सीरीज वाइज और यू कैन से सीक्वेंस वाइज वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं पहली बार लाइफ में यात्रा कर रहा हूँ और पहली बार मैंने सीक्वेंस वाइज किया, तो अच्छा लग रहा है। किया मतलब अभी तो हुआ नहीं है, हो जाएगा, आज के दिन ही हो जाएगा। सो लेट्स सी यू ऑन द रोड। हम लोग अभी जा रहे हैं रांजनगांव अगेन, चले मेरे साथ। रास्ता बहुत अच्छा था ओझर से अब तक का, लेनाद्री तक का भी इनफैक्ट बहुत अच्छा रास्ता था। लेनाद्री से ओझर, ओझर से रांजनगांव रास्ते बहुत अच्छे हैं। और थेवूर से लेनाद्री भी बहुत अच्छा रोड है, जस्ट 1-2 पैचेस है वहाँ पे प्रॉब्लम है, नहीं तो ठीक है रास्ता लाइक इनफैक्ट गुड है, अच्छा है। तो अष्टविनायक का जो भी रास्ता है पूरे 8 के 8 गणपति का बहुत अच्छा रास्ता है। अभी 8वां जो लास्ट का रास्ता है वो मैंने देखा नहीं अभी तक, मतलब जो रांजनगांव से होके मोरगांव तक जाता है वो देखूंगा अभी, एंड उसके बाद आपको मैं टोटल अपडेशन दे दूंगा रास्ते के बारे में एटलीस्ट। तो बने रहे मेरे साथ। ये जो हाईवे है meters, turn right. Turn right.
Continue for 4 kilometers. दोस्तों मैं अभी आया हूँ रांजनगांव, जस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर नाउ। तो रोड अपडेशन फ्रॉम ओझर से रांजनगांव तक एक्सलेंट रोड है, बहुत अच्छा रोड है। बारिश भी आते तो भी बहुत अच्छा रोड है, अच्छा हाईवे बनाया है लोगों ने एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जस्ट आपको नेविगेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आपके पास मैप नहीं है, पर द रोड्स आर वेरी गुड, इन वेरी गुड सिचुएशन कंडीशन। तो अगर आप आ रहे हैं अभी तो आ जाइए, पर आई वुड सजेस्ट आना है तो श्रावण के बाद आइए, क्योंकि अब बहुत भीड़ रहेगी। अब मैं भीड़ के बारे में आपको बताता हूँ, बस आई थिंक भीड़ तो बहुत रहेगी अभी। लेट्स सी द टेम्पल। Turn right onto National Highway 753F, then turn left. एनीवे फाइनली हम लोग पहुंच गए रांजनगांव। अभी हम लोग को बस ये हाईवे जो है वो क्रॉस करना है। ये पुणे अहमदनगर हाईवे है। ये हाईवे क्रॉस करना बहुत ही रिस्की है, बिकॉज दोनों साइड से व्हीकल्स आती हैं। यहाँ पे कोई सिग्नल सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, आपने देखा भी होगा यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे मेरा बस रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट को कि जो भक्त लोग आते हैं थोड़ा सा ध्यान दें कि वो लोग सेफली आए और सेफली जाए यहाँ से। एनीवेज यहाँ पे पार्किंग पूरा फुल था। तो यहाँ का जो गार्ड था उसने मुझे सजेस्ट किया कि रास्ते पे ही गाड़ी पार्क करो, जिसके लिए मैंने बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि अंदर जाओ फिर। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और अंदर पार्क करूँगा मैं गाड़ी कहीं पे। तो चलिए देखते हैं। कुठे लावायची गाडी? कुठला जिल्हा पडतो रांजणगावचा? काय म्हणले? जिल्हा कुठला पडतो? पुणेच पडतो. पुणेच पडतो काय? मला वाटलं अहमदनगर पडतो. हे वीस हे घ्या. स्ट्रेट जाऊन राईट घ्या. बरं. तीच रोड हायवेला निघतो सर. आणि हे काय? हे इथं पार्किंग आहे. जागा. मग आता कुठे लावू मी गाडी? बरोबर गाडी मागं पार्किंग. स्ट्रेट जाऊन राईट घ्या. आहे का पार्किंग आमच्याकडे? बरं. फर्स्ट राईट घ्यायची. तो ये गार्ड ने मुझे बोला कि ये पार्किंग जो है वो भी फुल है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अभी कोई बैक रोड है वहाँ पे, उसने वो बोला है जाने के लिए। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी कहाँ पे पार्क किया। तो इनफैक्ट ये टेंपल में बेसिकली देखा जाए तो सारे पार्किंग फुल है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बहुत गर्दी है अभी।
तो दोस्तों ये कुछ सराउंडिंग है रांजनगांव की महागणपति के टेम्पल का। और यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है महागणपति की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। इंडियन माइथोलॉजी में एक ऐसा टाइम आया था जब उस टाइम पे त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था। उनको बोल मिला था श्री महादेव से ही कि आपको मतलब आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे एंड you will not be able to killed easily by someone else or by anyone else। तो उसी बोन की वजह से ये जो त्रिपुरासुर हैं, he started troubling humans, people, sages, everyone, you know। तो उसके बाद ये सब लोग जो है भगवान ये सब गए महादेव के पास। महादेव से उन्होंने बोला कि भाई ये बंदा जो है त्रिपुरासुर मुझे हम लोग को बहुत ट्रबल कर रहा है, तो उनका तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए महादेव ने क्या किया, महागणपति की स्थापना की रांजनगांव में, क्योंकि ये जो त्रिपुरासुर राक्षस था रांजनगांव में ही बहुत एक्टिव था, ये इसका एरिया था। तो महादेव ने यहाँ पे स्थापना की और उनका ब्लेसिंग मांगा कि मुझे ये काम करना है, त्रिपुरासुर का वध करना है, तो उसके लिए मुझे आप गाइड कीजिए एंड मुझे हेल्प कीजिए। क्योंकि हमारे हिंदू कल्चर में आपको पता ही है कि कुछ भी अच्छा काम करने से पहले हम पहले गणपति का दर्शन लेते हैं। एंड फिर उसके बाद श्री महागणपति ने महादेव को इनफैक्ट अच्छे से गाइड किया एंड ही हेल्प्ड हिम टू किल त्रिपुरासुर। तो ऐसे त्रिपुरासुर का यहाँ पे वध हो गया था। उसका भी स्टोरी बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, बट आई जस्ट ट्राई टू टेल यू दिस स्टोरी इन वेरी शॉर्ट। अगर आपको पूरा स्टोरी पढ़ना है देन आई कैन राइट ऑल दिस स्टोरी, जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ, सो दैट आप पूरा स्टोरी पढ़ पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे से पढ़ रहे थे ये सब चीज़ें एंड इट वाज रियली अप्रिशिएबल। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स में पिक्चोरिकली इनफैक्ट एक्सप्लेन किया है कि ये टेंपल का हिस्ट्री क्या है, ये टेंपल बना कैसे। फॉर एग्जांपल ये टेंपल में, ये इस पिक्चर में ऐसा लिखा है कि ये जो पुणे के पेशवा थे मराठा एम्पायर के, उन्होंने ये टेंपल बनवाया। एनीवेज ये बहुत इंटरेस्टिंग था ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब हिस्ट्री जो है हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं, बिकॉज हम लोग के पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है और हम लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी बहुत रहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आई वुड सजेस्ट कि कोई भी टेंपल में आप जाते हैं तो ट्राई टू रीड द हिस्ट्री ऑफ द टेंपल, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट।
एनीवेज यहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे जाना था अभी बाहर, और मुझे याद आया कि मेरी जो चप्पल है वो उस साइड है टेंपल में। तो मुझे ये टेंपल को पूरा मतलब गार्डन से होके एक पूरा राउंड मार के टेंपल के जो एंट्रेंस था जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ पे जाना पड़ा। आप इनफैक्ट वो गलती मत कीजिए, बिकॉज अगर गर्दी रहता है बाय चांस और बाय आवर बैड लक, तो आपको अंदर आने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे शायद से। सो बेटर आपका जो चप्पल है वो बाहर ही रखिए, मेन गेट के बाहर ही रखिए, किसी शॉप के पास, किसी शॉप के यहाँ पे, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा फ्यूचर में कि आपको वापस जाना है वहाँ पे और वहाँ से आपको चप्पल लेना है। बट एनीवेज ये जो गार्डन था ये दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। गार्डन में जाने के लिए अलाउड नहीं था, बट ये लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन, नथिंग इज़ मेसी, लोग अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ, सो दैट्स वेरी गुड टू सी। अच्छा दोस्तों, ये मेन गेट है महागणपति का, और यहाँ से जो दूसरा गेट है जहाँ से हम लोग टेंपल में एंटर करेंगे वो बहुत नज़दीक है, वो वॉकिंग डिस्टेंस है अराउंड 2 मिनट्स का। चलिए मैं आपको वो गेट भी दिखाता हूँ, बिकॉज अगर आप गाड़ी से नहीं आते, अगर आप बस से आते या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आपको शायद से ऐसे ही जाना पड़ेगा, यहाँ से लेके जहाँ से हम लोग अभी एंटर करेंगे टेंपल में। तो दैट कैन बी वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए मतलब थोड़ा गाइडेंस हो जाएगा कि कितना दूर है यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग आप देखेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यहाँ पे 2 व्हीलर्स का पार्किंग है, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी। एंड अंदर जो मैंने आपको अभी दिखाया राइट हैंड साइड में वो है कार पार्किंग। ये यहाँ पे भी आप कार पार्क कर सकते हैं और दूसरी जगह है वहाँ पे भी आप कार पार्क कर सकते हैं। एंड अदर थिंग इज़ लाइक चप्पल स्टैंड तो यहाँ पे बाहर भी है। सो आई वुड सजेस्ट, जैसा मैंने आपको बोला था अभी, ये जो राइट वाला स्टैंड है चप्पल का, आप वहीं पे ही आपका चप्पल जो है वहाँ पे रखिए। अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वहाँ पे गर्दी रहेगी तो। पार्किंग अगेन। साबुदाणा खिचडी, चहा, कॉफी, गरम गरम ये टेंपल है एंड इमीडिएटली टेंपल के आगे वहाँ पे पार्किंग है, मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पे लॉजिंग है, एसी नॉन एसी एवरीथिंग अवेलेबल है। रहने के लिए अच्छी सुविधा है यहाँ पे। वहाँ पे जो टेंपल है, टेंपल वहाँ से है, थोड़ा सा और आप आगे आएंगे तो यहाँ पे और एक लॉजिंग है, यहाँ पे फार्मेसी है। फिर आगे जाएंगे देन यू विल सी यहाँ पे भी और एक लॉजिंग है, बट यही भी नहीं, बहुत सारी लॉजिंग है एंड होटल्स का नेट है यहाँ पे, बिकॉज इट्स बिग प्लेस। तो यहाँ पे आएंगे तो नो प्रॉब्लम, रहने के लिए आप कभी भी आइए। ओके दोस्तों, ये जो लास्ट गणपति था, 8वां गणपति रांजनगांव का Turn महागणपति। left. एक मिनट रुको, हमको बोलने दो पहले, माता को।
Continue for 5 kilometers. परफेक्ट। ओके, ये जो लास्ट गणपति था रांचनगांव का, उसके भी दर्शन हो गए और इसी के साथ अपना सेकंड लास्ट स्टेप जो है अष्टविनायक यात्रा का, वो खत्म हो गया। अभी लास्ट स्टेप खत्म होगा मोरगांव में, जहाँ से हम लोग ने शुरू किया था। तो हम लोग मैं भी इनफैक्ट वही जा रहा हूँ, मोरगांव ही जा रहा हूँ। तो रांजनगांव से मोरगांव का डिस्टेंस है अराउंड 67 किलोमीटर्स एंड उसके लिए मुझे बोल रहा है 1 hour 16 मिनट्स। जनरली इट शुड टेक 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा ही लगना चाहिए था, पर आई थिंक अपना रोड का कंडीशन गूगल माता को अच्छे से पता है। सो प्रेडिक्शंस उनके जनरली राइट ही रहते हैं, सो इतना टाइम लगेगा। सो अभी तो बज गए 3 o'clock 50 minutes, so we will reach there by 5 o'clock। 5 बजे तक हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे। अराउंड 6 o'clock आई थिंक मैं बाहर आऊँगा एंड देन I'll try to brief a little। उसके बाद मैं वापस जाऊँगा घर पे मुंबई। तब तक मैं I will try to cover as much as road on the video from रांजनगांव से मोरगांव तक। मैं इस रोड पे तो कभी आया, इनफैक्ट मैं किसी इस रोड पे ज़्यादा आया नहीं था। वो जो रोड्स थे वो ज़्यादा मतलब यूज़ होते एक्सप्रेस हाईवे के लिए या फिर हाईवे के लिए, बिकॉज दे आर अराउंड पुणे। बट ये जो रोड है ये टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, मोरगांव से रांजनगांव या फिर वाइस वर्सा। सो चलिए देखते हैं रोड कैसा है। Turn right at Wak Padal Chowk. Continue for 4 kilometers. अनटिल नाउ तो रास्ते अच्छे ही है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इनफैक्ट ये जब मैं रांजनगांव गया था अभी, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ी लाइन थी, आई थिंक बिगर देन ओजर। पर यहाँ पे एक अच्छी सर्विस है, वो है पास सर्विस। मतलब आप 100 रुपीज़ का पास रहता है, यू कैन जस्ट बाय इट एंड डायरेक्टली आपको एक 2 मिनट में आपको दर्शन मिल जाएगा। तो मैंने वो पास बाय किया बिकॉज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था एंड इमीडिएटली दर्शन हो गए, तो दैट वाज वेरी कंफर्टेबल। तो अगर आप भी आएंगे नेक्स्ट टाइम और आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, या फिर नॉट ओनली अबाउट टाइम बट अगर किसी को जम नहीं रहा है या फिर फिजिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो देन आल्सो वेरी गुड सोल्यूशन आई वुड से। ये रास्ते की एक बात अच्छी है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। मैं अकेला ही जा रहा हूँ यहाँ पे। अभी एक ट्रक आया।
अभी यहाँ से हम लोग को राइट लेना है, तो बस थोड़ा सा अलर्ट रहिए राइट लेने के टाइम पे, बिकॉज गाड़ी आती है दोनों साइड से। Continue on Shiro, Satara Road for 57 kilometers. Morgaon is 57 kilometers from here. कौन सा गाँव मुझे पता नहीं है। ग्राम पंचायत करडे गांव का नाम करडे है। अच्छा, तो रोड का कंडीशन एक्सीलेंट है, मोर देन एक्सपेक्टेड, बहुत ही अच्छा कंडीशन है। ड्राइविंग कंटिन्यूसली 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा रोड है। इस रोड का कभी वीडियो मैंने देखा नहीं था यूट्यूब पे, अगर है तो मुझे बताइए प्लीज कमेंट बॉक्स में, अगर किसी ने देखा है तो। Morgaon 48, Synthetic 51, Satara 125. शिक्रापुर टू द राइट। और इस गांव का नाम क्या है? अच्छा खाना है, कौन का मिक्स है? पता है इस गाँव का नाम क्या है? नावरे, गाँव का नाम है नावरे।
मोरगांव है यहाँ पे 23 किलोमीटर्स एंड माय गूगल इज टेलिंग मी कि आगे कोलिजन हुआ है, आगे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। Let's go see. Anyway, तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे पहले गणपति के पास, मोरगांव का मोरेश्वर। और यहाँ पे हमारा अष्टविनायक यात्रा शास्त्रोक्त पद्धति से जो हम लोग कर रहे थे वो कंप्लीट होता है। पर यहाँ पे आप भीड़ देखिए, कितना भीड़ था, बहुत लोग थे एज़ कम्पेयर टू ऑन फ्राइडे को बहुत कम लोग थे। आज संडे है इसलिए बहुत लोग हैं। इन एडिशन आज ये श्रावण का भी दिन है, तो बहुत लोग यहाँ पे हैं। एंड दर्शन के लिए टाइम लगा मुझे, अराउंड 1 घंटा लगा मुझे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। तुळसी हार गळा गळा काचे पीतांबर तुळसी हार गळा गळा काचे पीतांबर करकटे मरी करकटे मरी नमस्कार दोस्तों अगेन। तो आज का लास्ट दिन था हमारा ट्रिप का, अष्टविनायक ट्रिप का, जो मैंने शुरू किया था फ्राइडे मॉर्निंग को, इनफैक्ट फ्राइडे आफ्टरनून को, आफ्टर जेजुरी एंड ऑल दिस थिंग। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा है। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था अष्टविनायक एंड फर्स्ट टाइम मैंने सीक्वेंस से किया। तो इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है मैं ऑलरेडी सब शूट कर चुका हूँ। मैं अभी घर पे जाके आराम से सब फॉर्मुलेट करूँगा एंड आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब। मैं बहुत थक चुका हूँ, तो बहुत मुझे भूख भी लगी अभी, तो मैं ऑन द वे शायद से खोपोली नहीं जेजुरी में कुछ तो खाऊँगा, क्योंकि मैं अभी एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के डायरेक्टली मुंबई जाऊँगा, पवई जाऊँगा अभी। तो हमारा अष्टविनायक यात्रा का व्लॉग है, हम लोग यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। गणपति बप्पा मोरया।